हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के लिए कथा लेकर आई हूँ जो भगवान विष्णु से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें हैं, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, उनसे कुछ जुड़ी टॉपिक, उनसे कुछ जुड़ी मैं कथा सुनाऊंगी। मेरी कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। पसंद आने के बाद आप अपने प्रियजनों, भक्तजनों, हित दोस्त सबके साथ शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज। आइए मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, जब भी हम भगवान विष्णु को देखते हैं तो उन्हें अनंत शेष नाग और क्षीर सागर पर शयन करते हुए देखते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही होती है। चारों ओर गहरा वातावरण होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या भगवान सच में सोते हैं। सनातन धर्म में इसे नींद नहीं बल्कि योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा का अर्थ आलस्य या अज्ञान की नींद नहीं होती। यह पूर्ण जागरूकता, गहन समाधि और दिव्य चेतना की अवस्था का प्रतीक होता है। इस अवस्था में भगवान विष्णु सृष्टि के नियमों, समय और ब्रह्मांडों के संतुलन का रक्षण करते हैं। वे संसार में अनजान नहीं होते बल्कि संपूर्ण सृष्टि पर उनकी दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए जब भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होती है तो वे अवतारण लेकर प्रकट होते हैं, मतलब अवतार लेकर प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु शेष नाग पर क्यों शयन करते हैं? शास्त्रों में अनंत शेष को अनंत काल और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। उनके हजारों फन यह संकेत देते हैं कि समय अनंत है, लेकिन भगवान उससे भी परे हैं। इसीलिए भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान दिखाई देते हैं, अर्थात वे समय और सृष्टि दोनों के स्वामी हैं। क्षीर सागर केवल दूध का समुद्र नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र और शांति और अनंत चेतना का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु वही योग निद्रा में स्थित दिखाई देते हैं। उनका संदेश ये है, जब मन शांत और निर्मल होता है तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, करुणा, संतुलन और मंगल रूप है। भगवान विष्णु के चरणों के पास उनका विराजमान होना यह दर्शाता है कि जहाँ धर्म है और संतुलन है वहीं अस्थाई लक्ष्मी का निवास होता है। जब एक कल्प समाप्त होता है तब सृष्टि विश्राम की अवस्था में प्रवेश करती है। इसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित बताए जाते हैं और जब सृष्टि का समय आता है तो उसी दिव्य चेतना से सृष्टि का कर्म आगे बढ़ता है। इसीलिए उनकी योग निद्रा की सृष्टि के विश्राम और पुनः आरंभ का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान एक ऐसा संकट उत्पन्न हुआ जिससे स्वयं ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए दो असुर, मधु और कैटभ, पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गए। अब क्या होगा? क्या भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे या पहले किसी और दिव्य शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा? ओम नमो नारायण। कल्प का अंत हो चुका है, चारों ओर केवल अथाह जल ही था। उसी अनंत क्षीर सागर के मध्य अनंत शेष नाग पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। यह साधारण निद्रा नहीं थी, यह वह दिव्य अवस्था थी जिसमें समस्त ब्रह्मांड उनकी चेतना के लिए स्थित था। भगवान विष्णु की नाभि से निकले दिव्य कमल पर चारों मुखों वाले ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने नई सृष्टि की रचना करनी थी, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। पुराणों में वर्णन आता है कि उसी समय भगवान विष्णु के कानों से निकले मैल दो अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुए थे। उनका नाम मधु और कैटभ था। दोनों असुर असाधारण शक्ति रूप से भरपूर थे। जन्म लेते ही चारों ओर दृष्टि डाली, फिर उनका नजर कमल पर बैठे ब्रह्मा जी पर पड़ी। वे क्रोध से उनकी ओर बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली है, यदि इन्हें नहीं रोका गया तो नई सृष्टि का मतलब संरचना नहीं हो पाएगी, रचना नहीं हो पाएगी। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा, लेकिन श्री हरि योग निद्रा में स्थित थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, परंतु कोई प्रतिक्रिया
नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ कि भगवान विष्णु की योग निद्रा में भी एक दिव्य शक्ति का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की स्तुति आरंभ की। उन्होंने प्रार्थना की कि हे योग निद्रा स्वरूपनी महामाया, आप ही भगवान विष्णु की दिव्य योग शक्ति हैं। यदि आप कृपा करें तब श्री हरि जाग कर सृष्टि की रक्षा कर पाएंगे। जैसे जैसे स्तुति आगे बढ़ी, पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भरने लगा। एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ, वही था आदि शक्ति महामाया का रूप। महामाया मुस्कुराई। उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव, भय मत करो, समय आ गया है कि श्री हरि जागे और धर्म की रक्षा करे। इतना कहते ही जो दिव्य योग निद्रा भगवान विष्णु पर स्थित थी, वह देवी स्वरूप में प्रकट होकर उनसे अलग हो गई। उसी क्षण भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। पूरा क्षीर सागर उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव, आप चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ की ओर संकेत करते हुए कहा, प्रभु, ये दोनों असुर सृष्टि के निर्माण में बाधा डालना चाहते हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों की ओर देखा और मधु और कैटभ हंसते हुए बोले, यदि तुम्हें से शक्ति है तो हमारा सामना करके दिखाओ। श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और पदा धारण किया। अब एक ऐसा युद्ध प्रारंभ होने वाला था जो देवताओं और असुरों के इतिहास में अमर होगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने जैसे ही अपने दिव्य शंख प्रज्वलन का नाद किया, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। मधु और कैटभ क्रोध से भर उठे। दोनों असुरों ने एक साथ भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। एक ओर श्री हरि और दूसरी ओर दो महाबली असुर। युद्ध प्रारंभ हुआ। शंख, चक्र, गदा और तलवार के गर्जना से दिशाएं कांप उठी। यह युद्ध कुछ क्षणों का नहीं बल्कि लंबे समय तक चलता रहा। मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी थे। वे अपने बात पर इतना गर्व करने लगे, मतलब अपने बल पे इतना गर्व करने लगे, उन्हें लगा हम स्वयं विष्णु को भी पराजित कर सकते हैं। भगवान विष्णु समझ गए कि केवल बल से नहीं, बुद्धि और धैर्य से भी धर्म की रक्षा होती है। उन्होंने युद्ध जारी रखा और धीरे धीरे दोनों असुर अपने अहंकार में और अधिक डूब गए। मधु और कैटभ अपने पराक्रम में इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अभिमानवश भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हैं, मांगो क्या वर चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे यही वर दो कि मैं तुम्हारा वध कर सकूं। दोनों असुर क्षण भर के लिए मौन रह गए। वे अपने ही वचन में बंध चुके थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हमारा वध वहीं हो सकता है जहां जल ना हो। चारों ओर केवल जल ही जल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि असुरों की शर्त पूरी करना असंभव है। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों असुरों को उठाया और अपनी विशाल जांघों पर रख लिया। उनको जांघें जल के ऊपर थी, वही स्थान था जहां जल नहीं था। उसी क्षण श्री हरि का सुदर्शन चक्र चमका। एक ही पल में मधु और कैटभ का अंत हुआ। ब्रह्मा जी ने राहत की सांस ली। अब सृष्टि की रचना मार्ग का प्रस्तुत हो चुका था। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा आलस्य नहीं, यह दिव्य चेतना, संतुलन और समय की प्रतीक्षा का प्रतीक है। जब तक सही समय नहीं आता तब तक भगवान धैर्यपूर्वक योग निद्रा में स्थित रहते हैं, और जैसे जैसे ही धर्म संकट में पड़ता है वह जागकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। इस कथा से हमें 5 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। दूसरी, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा एक शक्ति है। तीसरी, बल से अधिक बुद्धि और नीति का विजय होती है। चौथी, जब जीवन में कठिनाइयां आए तब घबराए नहीं, धैर्य रखे, ईश्वर पर विश्वास करे। पांचवी, योग निद्रा हमें सिखाती है कि शांत मन से लिया गया निर्णय सबसे श्रेष्ठ होता है। तो भक्तों, जब भी आप भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में देखें तो ये मत सोचिए कि भगवान सो रहे हैं।
बल्कि ये स्मरण कीजिए कि वो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की दिव्य चेतना में स्थित है। यह उचित समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमो नारायण। और यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो इस कथा को अपने परिवार और मित्रों में अवश्य साझा कीजिए, मतलब शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपने हित दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, अब मेरा वीडियो और मेरी कथा समाप्त होती है। नमस्कार।